माँ पापा, अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म होने को हैं। मुझे और अंकिता को परसों ही मुंबई के लिए निकलना पड़ेगा। मन तो नहीं हो रहा आप लोगों से दूर जाने का, पर नौकरी का सवाल है, जाना तो पड़ेगा। पर मैं वादा करता हूँ, दीपावली का त्यौहार हम साथ मनाएंगे। अर्जुन ने अपने माँ पापा से कहा। अर्जुन और अंकिता की शादी को 15 दिन ही हुए थे। अब उन्हें नौकरी पर वापस जाना था, इसलिए कानपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गए। वहाँ उनका 1 BHK का किराए का फ्लैट था। फ्लैट बहुत छोटा था। वे दोनों साल में 2-3 बार कानपुर अपने माता पिता से मिलने आ जाते। अर्जुन के पापा दिलीप जी को भी रिटायरमेंट में अभी 2-3 साल बाकी थे। अर्जुन के खूब बुलाने पर दिलीप जी और उनकी पत्नी कृष्णा जी मुंबई आए, पर घर बहुत छोटा था। दिलीप जी को लगता उनके कारण बेटे बहू को परेशानी ना हो जाए, इसलिए वे 5-6 दिन बेटे के घर रुककर चले जाते। ऐसे ही वक्त पंख लगाकर उड़ता चला गया। अंकिता की माँ बनने की खबर सुनते ही दिलीप जी और कृष्णा जी फूले नहीं समाये। ठीक समय पर अंकिता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। देखते देखते बेटा भी 7 वर्ष का हो चला और दिलीप जी भी रिटायर होकर शांति से अपनी पत्नी के साथ समय बिताने लगे। अंकिता बहुत दिनों से एक बात मन में है। अर्जुन ने कहा, हमारा माँ पापा के प्रति भी कोई फ़र्ज़ बनता है ना। उनकी मेहनत और त्याग के कारण मैं इस काबिल बना हूँ। अब मेरी सैलरी भी अच्छी हो गई है। हमें एक बड़ा फ्लैट ले लेना चाहिए और माँ पापा को हमारे पास बुला लेना चाहिए। अर्जुन ने अपनी बात रखी। जैसा आप ठीक समझें, अंकिता ने बुझे मन से कहा। अर्जुन ने बड़ा फ्लैट लिया। नए घर में उसके माता पिता आए। अर्जुन ने कहा, आप लोग अब यहीं रहेंगे। बेटे बहू के होते हुए आप अकेले क्यों रहेंगे? आपके आशीर्वाद से ही तो यह घर खरीद पाया हूँ। बहुत मेहनत कर ली आपने। अब बेटे बहू का सुख लीजिए, अपने पोते के साथ खेलें। माँ पापा की आंखों से खुशी के आंसू निकल गए, लेकिन बहू अंकिता इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका पति अर्जुन नाराज़ ना हो जाए, इस वजह से वह चुप थी। कृष्णा जी बहू के हर काम में उसकी मदद करती और दिलीप जी भी बाजार से सब्जी, फल और पास की डेयरी से दूध ले आते, ताकि अर्जुन के ऊपर अतिरिक्त भार ना आ जाए। यह लो बहू, सरसों पालक बथुआ भाजी बहुत ताज़ी मिल रही थी, तो खरीदने से खुद को रोक नहीं पाया। आज खाने में सरसों का साग, मक्के की रोटी बनाना। दिलीप जी ने बहुत उत्साहित होते हुए कहा। दिलीप जी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। खाने पीने में कोई समझौता नहीं करते। वहीं कृष्णा जी शुगर बीपी की मरीज़ थीं, इसलिए खाने पीने में बहुत परहेज़ करती थीं, जो उचित भी था। लाओ बहू, मैं सारी भाजियाँ साफ़ कर देती हूँ। प्याज टमाटर जो कुछ भी लगे वह भी दे दो, मैं काट दूँगी, ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। और बेटा, मेरे लिए मक्के की रोटी की जगह बाजरे की 2 रोटी बना देना, कृष्णा जी ने कहा। दोपहर के समय कृष्णा जी और दिलीप जी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अंकिता भी अपने कमरे में जाती है और तभी उसकी बड़ी बहन दीपा का फ़ोन आता है। कैसी हो अंकिता? बहुत दिनों से तुमने फ़ोन नहीं किया। दीपा ने कहा, क्या बताऊं दीदी, जब से मेरे सास ससुर आए हैं मुझे तो चैन की सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। दिन भर रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनाती रहती हूँ। किसी के लिए तेल मसाले वाला तो किसी के लिए परहेज़ वाला खाना। बुढ़ापे में भी चैन नहीं है इन दोनों को। अंकिता ने कहा, सास ससुर साथ रह रहे हों तो बहुत झमेले होते हैं। गरम नाश्ता, गरम खाना सब टाइम पर देना पड़ता है। तुम्हें उन्हें नहीं बुलाना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। इस मामले में मैं तो एकदम सुखी हूँ। सास ससुर से दूर, एकदम आज़ाद, कोई रोक टोक नहीं। दीपा दीदी ने बेशर्म होकर कहा। हाँ, सही कहा दीदी आपने। बड़े बूढ़ों के साथ 1000 परेशानियाँ लगी रहती हैं। कभी तबीयत खराब तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ, कभी फरमाइश कर कहते हैं यह बना दो, वह बना दो। उनका यहाँ रहने से हमारा खर्च भी तो बढ़ गया है। अंकिता ने बोलने में सारी सीमाएं लांघ दी थीं। वह इस बात से अनजान थी कि उसका 7 वर्षीय बेटा मोनू उसी कमरे में ड्राइंग करते करते यह सब बातें सुन रहा है। रात को अर्जुन अपने मम्मी पापा से दिन भर का हालचाल पूछकर
अपने कमरे में सोने चला जाता है। अंकिता भी जल्दी से रसोई समेटकर अपने बेटे मोनू को साथ लेकर आ जाती है। और बेटा, आज का सारा होमवर्क कर लिया तुमने? अर्जुन ने बेटे से पूछा। जी पापा, मोनू ने कहा। तुम्हें विदेश पढ़ने जाना है ना, तो खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। अर्जुन ने बेटे से कहा। पापा, मैं विदेश जाऊंगा, खूब बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा, बड़ा घर भी बना लूँगा, तब आप लोग मेरे घर मत आना, मोनू ने सपाट लहजे में कहा। क्यों बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पापा, जब आप लोग मेरे घर आएंगे, मेरी वाइफ से अपनी फेवरेट चीज़ बनाने को बोलेंगे तो वह नहीं बनाएगी, या आप लोगों के लिए उसे खाना बनाना अच्छा नहीं लगेगा। आप लोगों के बारे में खराब खराब बोलेगी, जैसे मम्मी दादा दादी के बारे में बोलती है, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मोनू ने मासूमियत के साथ बोला। अंकिता को तो मानो काटू तो खून नहीं वाली हालत हो गई। वह अपने आप को संभालती हुई बोला। अंकिता, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मेरे माँ पापा के लिए खाना बनाना तुम्हें बोझ लगने लगा है, क्योंकि वह तुम्हारे सास ससुर हैं, माँ बाप नहीं। जबकि मेरी माँ पापा ने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह स्नेह और मान दिया है। मेरी माँ तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद भी करती हैं। अंकिता, तुम मोनू के लिए भी तो अलग से कितना कुछ बनाती हो। पहले दिन में 2-3 बार आधी आधी कटोरी खिचड़ी दलिया बनाती थीं। क्या तुम्हें ये सब बोझ लगता है? तो फिर बुजुर्ग सास ससुर के लिए कुछ करना बोझ क्यों लगता है? मेरी माँ तो तुम्हारे हर काम में मदद भी करती हैं। हमारे घर हर काम के लिए घरेलू सहायिका है। तुम चाहो तो खाना बनाने में भी मदद के लिए घरेलू सहायिका रख सकती हो। सोचो, आज जो व्यवहार तुम अपने सास ससुर के साथ कर रही हो, वही व्यवहार तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी बहन दीपा के इसी व्यवहार के कारण उसका ना तो ससुराल में मान है और ना ही मायके में इज्जत। अब तो वह अपने पति के दिल से भी उतर चुकी है। मेरे माँ पापा तो तुम्हें कितना प्यार दुलार देते हैं। हम तो खुश नसीब हैं जो हमें माँ पापा की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, और क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। आज आपने और हमारे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। आज मैंने जान लिया, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दूसरे दिन से अंकिता के व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आ गया और अपने सास ससुर का सारा काम करने लगी। बोझ समझकर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य समझकर हंसी खुशी काम करती। दोस्तों, अंतिम समय में बुजुर्गों को हमारे प्यार और स्नेह की आवश्यकता होती है। जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होता है, उस परिवार पर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहती है।